हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वेल्डिंग, लैपिंग एंड कपलिंग। तीनों के बारे में आज हम डिफरेंस देखने वाले हैं स्टूडेंट कि वेल्डिंग में क्या अंतर होता है, लैपिंग क्या होती है और साथ ही साथ कपलिंग में भी हम क्या अंतर कर सकते हैं, क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि वेल्डिंग, लैपिंग और कपलिंग हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, हम साइट पर किस कंडीशन में तीनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएं और आपको तीनों चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि हम लैपिंग, कपलिंग और वेल्डिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो पॉइंट आता है वेल्डिंग का। अब वेल्डिंग आपको नॉर्मली पता है कि जब दो मटेरियल को आपस में जोड़ना होता है उस चीज़ को हम वेल्डिंग बोलते हैं। अब वेल्डिंग आपकी गैस के थ्रू जो वेल्डिंग होती है उस चीज़ को हमने यहाँ पर प्रिफर किया हुआ है। अब साइड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार को दूसरी बार से जोड़ने के लिए आपको गैस वेल्डिंग करनी पड़ रही है। अब इस वेल्डिंग को जोड़ने के लिए, इस रिइंफोर्समेंट को कनेक्ट करने के लिए आपको वेल्डिंग करना पड़ रही है। अब ये वेल्डिंग ज़्यादा दिन आपकी चलती नहीं है। यदि इसमें आपकी साइड पर यूज हो रहा है, यदि पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, तो ये जल्दी से फेल हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम नेगलेक्ट करते हैं। हम हमारे रिइंफोर्समेंट में किसी प्रकार की वेल्डिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी साल पहले इसका यूज़ होता था बट आजकल इसका बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग का हम यूज नहीं करेंगे तो इसके बारे में हम आपको ज़्यादा जानकारी नहीं देते हैं। ठीक है, अब हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं लैपिंग के बारे में और कपलिंग के बारे में। ठीक है, तो देखिए लैपिंग, जैसे कि हमने आपको कटिंग लेंथ में भी आपको बताया है, बार बेंडिंग शेड्यूल में भी आपको हमने बताया कि लैपिंग क्या होती है, किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट लैपिंग को आपको यहाँ पर और इजी तरीके से हम आपको समझाते हैं कि देखिए कोई एक बार है, इस बार के साथ आपको दूसरी बार को अटैच करना है, तो साइड बाय साइड आपको इस रिइंफोर्समेंट की क्या करना पड़ेगी, अटैचमेंट करना पड़ेगी, ओवरलैपिंग करना पड़ेगी, ताकि जो आपका लोड आ रहा है आपकी रिइंफोर्समेंट पे वो आसानी से क्रिएट हो सके। ठीक है ना, और वो ट्रांसफर हो सके कॉलम, बीम या फाउंडेशन पर। ठीक है, तो इस चीज़ को बनाने के लिए, ट्रांसफर लोड को ट्रांसफर करने के लिए हम लैपिंग का साइड पर यूज़ करते हैं। किस तरीके से करते हैं आप यहाँ पर देखिए। देखिए एक बार है, आपको दिख रहा है, आपको ये स्लैब की कंडीशन है, एक बार के साथ दूसरी बार को ऐसे अटैच किया हुआ है। ठीक है, इस अटैचमेंट को, साइड बाय साइड अटैचमेंट को भी हम क्या बोलते हैं, लैपिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि हम बीम में कितना देते हैं, कॉलम में कितना देते हैं, साथ ही साथ स्लैब में कितना देते हैं। इसके बारे में हमने आप अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप चेकआउट जरूर कीजिए। ठीक है ना, अब हम आते हैं कपलिंग के बारे में। कपलिंग एक मैकेनिकल कनेक्शन होता है, एक मैकेनिकल मैकेनिज्म होता है। इसका यूज हम दो बारों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं ताकि इसकी कंटिन्यूटी बने रहे और एक बार दूसरी बार से इस प्रकार अटैच रहे। कपलिंग में ये बार इस बार से अटैच रहेगी, बट लैपिंग में एक साइड बाय साइड का कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी कपलिंग, एक कनेक्शन होता है। इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वहाँ पर आपको एक कपलिंग दिख रही है दो बार के बीच में, तो यही आपका क्या है, कपलर से होता है कि एक बार से दूसरी बार को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए अच्छे से लोड ट्रांसफर हो जाए, इसलिए हम वहाँ पर कपलिंग देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि विच इज बेस्ट एंड वाई, दोनों में से बेस्ट कौन सा है और हम क्यों यूज करते हैं। लैपिंग को, कपलर, वेल्डिंग को हमने हटा दिया है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। नाउ देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है कि ज्वाइंट्स, दोनों के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है वो कैसा है, ज्वाइंट्स कैसे हैं। तो देखिए लैपिंग में जॉइंट्स जो होते हैं वो अप्रोप्रिएट कभी भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक बार दूसरी बार से साइड बाय साइड मीटअप हो रही है, एक बार से दूसरी बार आपस में मिल रही है, ऊपर से नहीं मिल रही है, इसलिए इसमें जॉइंट्स अप्रोप्रिएट नहीं होंगे। बट वही हम यदि कपलिंग की बात करें तो कपलिंग में हम प्रोवाइड इसलिए करते हैं कपलर्स कि उसमें कनेक्शन, बॉन्ड, जॉइंट्स अच्छे से बने। एक बार दूसरी बार के ऊपर ही रखी रहेगी तो वहाँ पर कपलिंग अच्छे से होगी, तो इसमें अप्रोप्रिएट जॉइंट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपका डिजाइन टाइम। देखिए लैपिंग को करने के लिए आपको कटिंग लेंथ निकालना पड़ती है, बेंट बार, डेवलपमेंट लेंथ, ये सब क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना पड़ता है। इट मीन्स ये ज़्यादा टाइम लेने वाला है। बट कपलिंग में आपको सिर्फ एक कपल से ही उसमें फिट करना होता है आपकी रिइंफोर्समेंट में, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, इस टाइम को बचाता है, सेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा
कि हम ट्रांसफ़र ऑफ लोड या लोड की इंटेंसिटी को हम किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बार से दूसरे बार के केस में। तो लैपिंग के केस में आपको पता है कि एक बार दूसरी बार से क्या होती है, साइड बाय साइड जुड़ी हुई रहती है। तो इसमें जो लोडिंग कंडीशन होती है वो एक बार के साथ दूसरी बार पर ट्रांसफ़र होती है। बट कपलिंग में एक बार दूसरी बार के ऊपर ही अटैच रहती है, तो पूरी लोड की कंडीशन आपकी कैसी रहेगी, लाइन ऑफ एक्सिस में रहेगी। इसकी जो लाइन ऑफ एक्सिस रहेगी लोड की, उसी लाइन में आपका लोड ट्रांसफ़र होने वाला है, वो एक्यूरेट होगा। 100% लोड ट्रांसफ़र फर्स्ट बार से सेकंड बार में होने वाला है। अब यदि हम लोड के साथ इसकी इसेंट्रिसिटी की बात करें, इसेंट्रिसिटी की बात यह है कि मान लीजिए आपका ये बार है, इस बार पे लोड ऐसा लगना था, तो इस लोड को यहाँ पर लगने की बजाय कहीं डिस्टेंस पे लगा है, तो जितने डिस्टेंस पे आपका लोड लग रहा है वो होती है आपकी इसेंट्रिसिटी, और ये हमेशा बनी रहेगी आपकी लैपिंग के केस में। बट कपलिंग एक बार से दूसरी बार को आपस में एक कनेक्शन के थ्रू बॉन्ड करके रख रहा है, जोड़ के रख रहा है, तो इसमें इसेंट्रिसिटी हमेशा लाइन ऑफ सेंटर में रहेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका डिफॉर्मेशन। देखिए, जब आप लैपिंग करते हैं ना, तो लैपिंग में जब लोडिंग जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो लैपिंग आपकी हो सकता है कि डिफॉर्म हो जाए। बट कपलिंग दोनों बारों को बहुत अच्छे से बॉन्ड करके रखती है, इसकी वजह से इसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है, इसी वजह से इसमें डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट कि मैन्युफैक्चरर, कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। लैपिंग को हम देखा है आपने कि हम साइड पर ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो लेबर्स होगी वो साइड पर ही वर्क कर सकती है और उनको हम बता देते हैं कि इतनी लैपिंग आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है। बट कपलिंग आपका एक बॉन्ड होता है, एक आप ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि आपको इंडस्ट्री में बनता है लेथ मशीन पर, और लेथ मशीन की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम कपलर्स को भी हमारी साइड पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट। अब देखिए, कॉस्ट है, आप सिविल इंजीनियर है, आपको कॉस्ट बचाना पड़ेगी और साथ ही साथ आपको क्वालिटी कंट्रोल भी रखना है। तो हायर होगी आपकी लैपिंग में कॉस्ट, क्यों, एक बार से दूसरी बार जोड़ रहे हैं, तो जो जितनी बार आपकी अंदर एक्स्ट्रा जा रही है उसकी आपको कॉस्ट अलग से निकालना पड़ेगी। ठीक है ना। तो लैपिंग के केस में जो कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन कपलिंग के केस में आपकी यही कॉस्ट कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि कपलर ही यूज़ करना है, यहाँ पर आपको रिइंफोर्समेंट अलग से यूज़ नहीं करना है कि उसकी लेंथ बढ़ जाए। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब जो हमारा स्टूडेंट यदि नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है आपका, उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि लैपिंग यदि हम करते हैं तो हमारी कितनी कॉस्ट आती है, और उसके बाद जो एक वीडियो आने वाला उसमें हम ये भी बताएंगे कि कपलिंग में कितना आपका पैसा लगने वाला है और दोनों में कौन सा सबसे बेस्ट है। तो ये था आज का हमारा सिंपल सा डिफरेंस। ठीक है। लास्ट में जैसे कि आपको पता है कि हम हमारा हर वीडियो में आपको कंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं, तो वैसे ही हम इसमें भी करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट कंक्लूजन है इसका, कपलिंग आर इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक रिप्लेसमेंट ऑफ लैपिंग। कपलिंग क्या होती है, इफेक्टिव होती है, इकोनॉमिक होती है, आपकी हर तरीके से ये इफेक्टिव होता है, चाहे लोड ट्रांसफर की कंडीशन में देखें या कंटिन्यूटी की कंडीशन में देखें। नेक्स्ट है सेव ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी। ये आपका पैसा भी बचाता है, साथ ही साथ आपको टाइम भी बचाता है। जब दोनों चीज़ आपकी कपलिंग बचा रही है तो सबसे ज़्यादा आपको इसी को यूज करना चाहिए। ठीक है। और मैक्सिमम हाई राइज बिल्डिंग में आपको यही चीज़ यूज होती है। कपलिंग मेक्स गुड स्ट्रेंथ एंड कंटिन्यूटी बिटवीन टू बार। सिंपल सा फंडा है कि यदि आपकी कपलिंग है अच्छी स्ट्रेंथ दे रही है, क्योंकि दोनों बारों को अच्छे से वो बांध कर रख रही है और कंटिन्यूटी भी आपकी बार में प्रोवाइड कर रही है। तो ये था आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक, जिसमें हमने लैपिंग और कपलिंग्स के बारे में देखा कि हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कपलिंग और लैपिंग क्या होती है। ठीक है। लैपिंग के से जैसे कटिंग लेंथ निकालना है हमें बीम की, रेक्टेंगुलर साइज सेक्शन की, तो इसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सिंपल सा डिफरेंस था। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया है, तो इसे लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पर आपको रेड कलर का बटन दिख जाएगा, उससे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन स्टूडेंट आपके पास पहुँच जाए। ठीक है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, मे भी वो होने वाला है बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर, या जैसे आप क्वेरी आप प्रोवाइड करते हैं तो हम आपको लैपिंग की कॉस्ट के बारे में बता सकते हैं या कपलिंग की कॉस्ट के बारे में बता देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जब तक के लिए वीडियो को देखिए, बाकी की वीडियो भी देखिए हमारे, ताकि आपको सारी कंटिन्यूटी या फिर जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहे। ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।